और इस बीच रुक करेंगे मौसम के लिहाज से अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से सामने। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। कादरपुर गांव में युवक युवतियों का रेस्क्यू किया गया है। कार में फंसे 3 युवक और युवतियों को बचाया गया है। स्थानीय लोगों ने युवक युवतियों को बाहर निकाला। बाढ़ बारिश का अलर्ट, और ऐसे में गुरुग्राम से यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी निजी कार्यालयों को यह निर्देश जारी किए गए। वहीं अगर बीती रात की बात करें तो एक बड़ा जाम देखा गया, करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम बीती रात, जिससे लोग परेशान नजर आए। स्थानीय लोगों ने युवक युवतियों को बाहर निकाला। और गुरुग्राम से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, भारी बारिश के चलते गुरुग्राम में जो नजारे सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चिंतित करने वाले हैं। चाहे कल बीते दिन हम बात करें 4 किलोमीटर लंबा जाम हो, वहीं आज जो कादरपुर से जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बात करें गुरुग्राम में सुबह से ही लगातार जो मूसलाधार बारिश है वो हो रही है। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के कादरपुर में भी एक बांध जो है वो टूट गया है, जिससे आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशान होते हुए नजर आए हैं। और साफ तौर पे इनके घरों में पानी जो है वो घुस गया है। और अभी फिलहाल मैं गुरुग्राम के सबसे पोश इलाके में मौजूद हूँ, सेक्टर 27 में। यहाँ पर जो स्थानीय निवासी है वो किस तरीके से भीग रहे हैं, इनके घरों में पानी जो है वो घुस चुका है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है सेक्टर 27 निवासी विकास यादव, जिन्होंने आज अपना ट्रैक्टर जो है वो निकाला है, लोगों के पास जो है वो पहुंच रहे हैं। किस तरीके से उनको परेशानी जो है लोगों को वो हो रही है, ट्रैक्टर जो है वो निकाला है। सुबह से लगातार जिस तरीके से मूसलाधार बारिश गुरुग्राम में देखने को मिल रही है, कल भी तमाम इलाकों में जलभराव देखने को मिला। जाम जो है गुरुग्राम में लगभग 6 से 7 घंटे का लगा। आज आप ट्रैक्टर पर निकले हैं, तमाम जो यहाँ के पोर्श इलाका गुरुग्राम का ये माना जाता है। ऐसा है कि बारिश जो हुई है वो अभूतपूर्व हुई है। इससे पहले मैंने अपने याद नहीं जीवन काल में ऐसी कोई बारिश हुई है। कल पिछले 3-4 घंटों में ही शाम को तकरीबन, तो इतनी बारिश जो है ना, किसी भी सरकारी तंत्र या हमारे ड्रेनेज सिस्टम का नहीं है कि उसको एग्जॉस्ट करें। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से सभी के सभी जेई एसडीओ और अपने एमसी जो हमारे काउंसिलर, उनको जो है मौके पे रहने के लिए बोला और हम वहाँ पहुंचे भी और लोगों की मदद भी करी और लोगों का नुकसान होने से बचाया। ये जो आप अभी बोल रहे थे अपने स्टार्टिंग में कि यहाँ पे पोस्ट एरिया में फ्लडिंग हुई है, फ्लडिंग नहीं हुई, लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। जो पानी जहाँ जहाँ खड़ा हुआ था उसको तुरंत जैसी बारिश हुई उसको निकाल दिया गया। और इसमें हम भी अपना पक्ष दे रहे हैं। और मेरा वार्ड जो 22 है, इसमें तकरीबन सेक्टर 27, 42, 43 किसान लोग का A ब्लॉक, B ब्लॉक और D ब्लॉक फेस है। आप मेरे वार्ड में जाके चेक कर सकते हैं। बारिश हुई है, अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, लेकिन जितनी बारिश हुई है उसके अनुपात में जो चीज होनी चाहिए थी, जो खराबा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और बहुत अच्छे ढंग से जो है हमने इसको मैनेज कर लिया। तमाम हर बार मानसून में दावे जो है प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि ऊपर जलभराव गुरुग्राम में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हर बार जो दावे हैं और वादे हैं वो पानी में बहते हुए नजर आते हैं। कल की अगर बात करें तो जिस तरीके से शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव देखने को मिला, फिलहाल आपने यहाँ की अगर बात करी तो यहाँ से भी तमाम जो वीडियोज हैं ये सोशल मीडिया पर डाले गए, ट्विटर पर डाले गए। देखिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इतने छोटे स्पैन में इतनी एमएम बारिश हो जाए, तकरीबन 150 एमएम, आपको पता है 55 एमएम बारिश में न्यूयॉर्क डूब जाता है, उनका जो कि एक डेवलप नेशन है। तो 150 एमएम बारिश 4 घंटे में हो जाएगा और उसके बावजूद जो है कोई जान माल का नुकसान रिपोर्ट ना होना। हाँ, वाटर लॉगिंग होती है, फ्लडिंग नहीं होती। लॉगिंग का मतलब है कि ऐसी अनप्रेसिडेंटेड बारिश आती है तो सारे के सारे जितना भी सिस्टम बना हुआ है ड्रेनेज का, वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती इतनी। ये तो अगर 10-20 एमएम बारिश और आ जाए तो इसको डिजास्टर घोषित कर दिया जाता, क्योंकि ये तो एक सामान्य बारिश नहीं है। सामान्य बारिश से तो बहुत ही ज्यादा अनुपात में बारिश हुई है। आप जो वीडियो की बात कर रहे हो कि घरों में अगर आप ऐसा संज्ञान में मेरे ला दे जो वीडियो घर के पानी का आया हो तो मैं मानूंगा। बाकी रोड के सामने जो पानी है वो डेफिनेटली इतनी बारिश में आ जाता है।
और उसमें उसको ये तो देखिए कि आ गया और उसके बाद उसकी निकासी भी कर दी। सुबह भी बारिश आपने देखा अच्छी हुई है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं। आप मेरे सेक्टर में आए हो, मेरे घर के सामने आए हो, हल्का हमारा पानी खड़ा हुआ, बाकी सब ऑल इज गुड। आई कैन से दैट इन माय हेड। आज ट्रैक्टर लेके निकले हैं, लोग भी मिल रहे हैं, उनसे समस्या भी पूछी है, तो किसी तरीके की कोई ज्यादा गंभीर समस्या आपके सामने? देखिए, बीइंग अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरा फर्ज है कि मैं अपने रेजिडेंट्स के साथ जुड़ा रहूं। तो कल शाम को भी मैं निकला था, हमारे कमिश्नर साहब के उन्होंने हमसे सभी एमसी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने वार्डों में अपने जेई वैसियों के साथ जाएं और लोगों की समस्याएं सुने, अगर कोई ऐसी बात हो तो आप सहयोग करें। तो हम शाम को निकले और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा एक ब्लॉक है इधर 303 नंबर, 300 की लाइन का एक ब्लॉक है, वहां मैं अपना सक्शन टैंकर और अपना पंप लेके गया, जो कि मेरे सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने प्रोवाइड कराए हुए हैं, उनके भी सारे बंदे साथ थे, और हमने वहां फ्लडिंग नहीं होने दी। हमने सारा पानी वहां से क्रीक में डाला, और इस वजह से आज आप जहाँ की उनसे ही फीडबैक ले सकते हो ऑनर रहती। विकास जी, जिस तरीके से आप नहीं मानते कि जो तैयारियां प्रशासन को करनी चाहिए, इस तरीके की तैयारियां गुरुग्राम में देखने को मिलती हैं। तमाम पॉइंट जो है वो चिन्हित किए जाते हैं हर बार, मुख्यमंत्री तक बैठक जो है वो गुरुग्राम में लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हल नहीं निकलता। कहीं ना कहीं आप कमी मानते हैं? देखिए, जो भी योजना या नई परियोजना जब अमली जामा बनाया जाता है, उसमें समय लगता है, एक ड्यू प्रोसेस होता है जो फॉलो अप होता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अभी आपने घुमाया हो गया। जो काम होने हैं, जो पाइपलाइन में है, वो ऑलरेडी चल रहे हैं। एटलीस्ट अभी हाउस नया नया बना है, नए नए एमसी आए हैं, ऑलमोस्ट 5-6 महीने हुए हैं, अभी लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हुई है। तो कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 साल का समय तो सभी पार्षदों को और नगर निगम के अधिकारियों को दिया जाए, तो दैट वो अपनी परफॉर्मेंस आप लोगों को करके दिखा। मतलब 1 साल बाद आप कह रहे हैं कि इस तरीके की स्थिति में मैं आपको ज्यादा बड़े बोल ना बोलते हुए ये प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट मॉनसून में 90% पानी की जो ये जल भराव की समस्या है, ये दुरुस्त कर दी जाएगी। ये मैं आपको अपने मन से और अपने अधिकारियों की कार्यशैली देख के और उनका मतलब जो उनकी उत्सुकता है गुड़गांव का, और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक सपना है कि गुड़गांव का जो एक मानचित्र, विश्व मानचित्र पे एक जो जगह बनी हुई है, उसको हम वो उसी लेवल पे पहुंचा देंगे। देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से विकास यादव जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 साल का समय जो है वो इन लोगों को दिया जाना चाहिए। प्रशासन जिस तरीके से तमाम दावे और वादे करता है कि गुरुग्राम में हर बार मानसून में जलभराव देखने को मिलता है, मानसून में जलभराव जो है वो नहीं होगा, हर साल दावे ये किए जाते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से विकास यादव जी ने कहा कि 1 साल के बाद गुरुग्राम शहर में जो जलभराव है वो कम जो है जरूर देखने को मिलेगा। सभी निजी कार्यालयों को निर्देश दिए गए और ऐसे में गुरुग्राम से जो तस्वीरें सामने आई वो चिंताजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए। स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं, निजी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।